कहां से लेकर आए अबू आजमी अपना ये ज्ञान औरंगजेब को लेकर? और अगर इतनी दरिया दिली, इतना प्रेम दिखाना भी था तो क्या औरंगजेब को लेकर ही दिखाना था? सबसे पहली बात तो पूर्णिमा जी कि जो भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है वो 3 भागों में पढ़ाया जाता है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। और जो मध्यकालीन भारत है उसमें मुस्लिम और मुगल भी पढ़ाया जाता है। उसका एक एम्परर जो है वो औरंगजेब है। तमाम इतिहासकारों ने, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे आशीर्वादी लाल हो या तत्कालीन समय के बर्नी, जिन्होंने इतिहास आलेखन किया और हम लोग IAS PCS में एक सब्जेक्ट के रूप में ले करके और होते चले आ रहे हैं, उस किताब को आज तक कोई बैन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें किसी भी शासक के अच्छाइयां बुराइयां, उसकी तमाम तरह की नीतियां, सबका वर्णन होता है। और अगर किसी प्रसंग के रूप में अगर कोई बात कही जा रही है वो भी इतिहास के बुक का रेफरेंस करके, तो आप उस बुक के रेफरेंस को गलत साबित कीजिए, और नहीं तो उस पहले बुक को तो बैन कर दीजिए। और तीसरी बात, अल्पज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो भारत के बनाए हुए NBS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और के तहत या IPC के तहत जो राष्ट्रद्रोह और राज्यद्रोह की परिभाषा दी गई है, क्या इसमें कुछ होता है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं? और वो भी ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं जो विधि बनाते हैं। हमें तो इस बात से हास्यास्पद चीजें नजर आ रही हैं कि ऐसे व्यक्ति ऐसे पद पे संवैधानिक बैठे हैं जिनको अपने ग्रिड नाल से बनने वाली विधियों पर ही भरोसा नहीं है। राजनीति करना बंद कर देना चाहिए इन्हें। नहीं तो ठीक है, किताबें बंद कर देना चाहिए, किताबों को बैन कर देना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव, ये बताइए कि अबू आजमी को बैन करेंगे क्या आप? अबू आजमी पर कोई एक्शन लेंगे क्या? और अगर अबू आजमी इतने ही इतिहासकारों का लिखा हुआ बता रहे थे, उनका ज्ञान बता रहे थे, तो फिर माफी क्यों मांगनी पड़ी उनको? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं क्या कि आडवाणी जी ने तो जिन्ना को सेकुलर बताया, आडवाणी जी जाकर के चादर चढ़ाए। तो मैं आज आडवाणी जी पर चर्चा करूं या मैं अबू आजमी पर करूं? बताइए, आज मैं किस पर चर्चा करूं? कपिल श्रीवास्तव तय करेंगे आज चर्चा किस पर करनी है। कपिल श्रीवास्तव तय करेंगे आज चर्चा किस पर करनी है। बताइए साहब, आडवाणी जी पर चर्चा करनी है या अबू आजमी पर आज चर्चा करनी है? एक व्यक्ति जो मैंने पूछा कि अबू आजमी पर समाजवादी पार्टी कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? जिन्होंने जिन्ना जैसे व्यक्ति को सेकुलर कहा। मैं क्या पूछ रही हूँ कपिल श्रीवास्तव, मैं पूछ रही हूँ कि क्या समाजवादी समाजवादी पार्टी अबू आजमी पर कोई एक्शन लेगी? और अबू आजमी ने पहली बार कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। सीरियल ऑफेंडर है अबू आजमी, सीरियल ऑफेंडर है बयानबाजी के मामले में अबू आजमी। ये बताइए कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? कोई गलत बयानबाजी नहीं की। औरंगजेब महान था, औरंगजेब महान था। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि औरंगजेब महान था। कपिल जी क्लियर करते चलिए, कपिल जी क्लियर करते चलिए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि औरंगजेब महान था। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम मुगल भारत को वर्तमान समय के लोकतंत्र से जोड़ ही नहीं सकते हैं। आज आप लोकतंत्र की धरती पर बैठे हैं। देश के मुसलमानों को जो भारतीय जनता पार्टी मुगलों का वंशज बताती है, ये शर्म की बात है। देश के संविधान की उल्लंघना कर रही है। राम कदम साहब आपको ले आती हूं। जनता पार्टी का असल चेहरा राम कदम साहब आपको लेकर आती हूं। अभी भी कपिल श्रीवास्तव को आपने सुना, सीधा सा सवाल और अबू आजमी को लेकर कि औरंगजेब को लेकर, भाई फैक्ट चेक करेंगे ना सर? कल को मैं कह दूं, कल को मेरे पास लिखा आ जाए समाजवादी पार्टी ये है, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी है, मैं कोई फैक्ट चेक नहीं करूंगी। वो तो कह रहे हैं और अगर आपको करना ही था तो शुरुआत से जरा इतिहास की किताबों पर ध्यान दे देते जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज वही बात अबू आजमी कहते हैं तो बीजेपी को समस्या है। राम कदम सिंह आपको मेरी आवाज आ रही है? समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनका नाम कुछ रिएक्शन है, फिर दुर्भाग्य से उनके रिएक्शन क्या है इस बात से जानबूझ से पूछा नहीं करे। बहुत अच्छा होता आज वो देश की पूरे महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगते, पर ऐसा नहीं कर रहे। वो आगे आज भी मैंने जो बयान दिया उसकी
तो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सराहना करे, इसकी तारीफ करे। और मूल बात ये इसकी है कि जब बयान दिया, बयान के बाद मैं वहीं पर मौजूद था, मैंने स्वयं अबू आजमी जी से कहा, या तो आप इतिहास नहीं जानते या जानते हुए भी जानबूझ करके आप इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी किसी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे हैं। और उस समय इनकी जो प्रतिक्रिया थी कि मीडिया ने इसे कवर भी किया है, पर पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज नहीं, जिनको देश के आराध्य है, भगवान की तरह उनको मानते हैं, और उनका जो छलावा करने वाला इनको उनके पुत्र को कदम साहब आपकी आवाज में बड़ी सर दिक्कत हो रही है। राम कदम जी, आपकी सर आवाज में बड़ी दिक्कत है। राम कदम जी, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है सर, और आपकी आवाज इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी अगर आप पीपी का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट विदाउट ब्लूटूथ अगर आप बात कर सकते हैं तो प्लीज उसको एक बार ट्राई करिएगा सर, एक बार ट्राई करिएगा सर। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट है कदम साहब, परफेक्ट। बता, अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? परफेक्ट है सर। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, बात करेंगे अपनी। नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से रिकनेक्ट करेंगे एक बार राम कदम साहब को। अब आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर, सुन पा रहे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि श्रीमान अबू आजमी जब इस प्रकार का बेहुदा बयान दे रहे थे तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि क्या आपने इतिहास के पन्ने टटोले हैं, क्या आपने उसे गहराई से पढ़ा है, क्या आप ये नहीं जानते केवल महाराष्ट्र नहीं समूचा देश छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आराध्य मानता है, और उनके पुत्र के साथ और उनके साथ आक्रांता औरंगजेब का क्या व्यवहार रहा सारा देश और सारी दुनिया जानती है। उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति विशेष की जयकारा महाराष्ट्र की भूमि पर, देश की भूमि पर कैसे संभव है? पर जानबूझकर एक विशेष समाज को पूरी तरह से वो क्रोधित हो और दूसरा समाज खुश हो, क्या ये उनका मकसद था? क्या मकसद था? वीर संभाजी के आंखें खींच उखेड़ दी जाती है, उनकी चमड़ी छील दी जाती है, नाखून खींच करके उनको 40 दिन तक तड़पा कर मार दिया जाता है, केवल इसलिए कि वो धर्म बदले। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बाबा याकूब उनके गुरु स्थान पर थे। मदारी मेहतर आगरा से जब छूट करके आए तो उनके साथ था, उनके नेवी का जो प्रमुख था वो भी एक मुस्लिम भाई था। दूसरी तरफ ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ये जानते हुए भी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी की चुनाव की तैयारी करे। ये सारी सोची समझी साजिश है। महाकुंभ में जिस प्रकार से 57 करोड़ से ज्यादा लोगों की, हिंदू सनातन लोगों की भीड़ वहां उमड़ी, सैलाब जिस प्रकार से वहां आया, अखिलेश यादव और ये पूरे कंपनी को लग गया कि अपने पास अब कुछ बचता है तो केवल एक ही विकल्प। कपीश जी का मैं जवाब लेने से पहले एक बार हेगड़े साहब आपके पास आना चाहूंगी। मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत चले, उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक मजबूत रहे, इसलिए महाराष्ट्र की सियासी पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं अबू आजमी, और यहां तक कि आप तो ये भी कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला चलना चाहिए अबू आजमी पर। नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे फैशन हो गया है कि औरंगजेब का जो फोटो है वो लहराए, स्वरा भास्कर हो या बहुत सारे ऐसे रशीद अलवी कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के भी अभी मैं सुन रहा हूँ, और इसके पहले भी 2 शो में समाजवादी के प्रवक्ता ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इन्होंने, किसी ने खेद ने व्यक्त किया कि अबू आजमी ने क्या कहा, और अभी अबू आजमी ने क्या कहा वो कहाँ से वो रेफरेंस लेके आए। राम पुनियानी जो एक प्रोफेसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, वो कोई इतिहासकार नहीं है, ही इज नोन फॉर हिज एंटी हिंदू स्टैंस। उसने जो उसके सेमिनार में कहा वो अबू आजमी ने फिर से दर्शाया। अबू आजमी को इतिहास पता नहीं और कहाँ से रेफरेंस लेके आते वो भी पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, हमारे लिए भगवान है, वो तो जग जाहिर है। उसके अलावा वो हिंदुत्व के प्रतीक थे, और ये जो अटैक उन्होंने किया है हिंदुत्व के प्रतीक के ऊपर अटैक किया है,
इन्होंने इसके लिए किया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करे, उनको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनको फायदा हो। ठीक। इसके अलावा जो औरंगजेब ने कहा किया है वो सभी को पता है। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को तो काट काट के मारा, उन्होंने दारा शिको उनके खुद के भाई को मारा, उन्होंने उनके बहन को मारा, उन्होंने उनके दूसरे जो परिवार के लोग हैं उनको मारा, उन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर को मारा, उन्होंने हजारों हमारे हिंदू टेम्पल्स है वो नष्ट किए, मंदिरों को नष्ट किए और लाखों हिंदुओं को मारा। इसके अलावा अगर अबू आजमी कहते हैं कि भाई ये सिर्फ जमीन और सत्ता की लड़ाई थी, तो जो नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू थे और दूसरे थे, उनके ऊपर इन्होंने जिजिया टैक्स फिर से लगाई। तो ये जो औरंगजेब है, इनको अभी अपीसमेंट करने का, इनके लिए अभी तारीफ का पुल बांधने का, और इसीलिए सिलेक्टिव वो इतिहास के पन्ने चुने जो इनकी पॉलिटिक्स को सूट करे। और ऐसे में जिन किताबों का आपने जिक्र किया हेगड़े साहब, नहीं है वो जो आदमी नहीं, है, लेकिन राम आपने जिन सोर्सेस का जिक्र किया है, और इसके अलावा जरा स्क्रीन पर भी कपिश जी देख लीजिएगा, इन सब किताबों को मंगा लीजिए और बड़ी मेहरबानी होगी अबू आजमी को इनको तोहफे में दे दीजिए। रामनवमी के त्योहार पे, हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे, दसरा पे, ये जो लोग हैं नए नए औरंगजेब फैन क्लब, ये उनका फोटो लहराते हैं, दंगा करने की कोशिश करते हैं। और समाजवादी के प्रवक्ताओं को मुझे खेद से कहना पड़ता है और दुख भी लगता है कि हिंदू देश में रहकर आप औरंगजेब की तारीफ करते हो और जो आपका नेता करता है, और आपके नेता अखिलेश यादव कुछ नहीं कह पाते उनको। मुझे जल्दी से एक बार संजय द्विवेदी जी और हर्ष जी के पास भी जाना, फिर कपिश जी सारे काउंटर्स के साथ आपके पास लौटूंगी। लेकिन साथ ही ये भी कह रही थी, अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताइएगा द्विवेदी साहब, कि ये जो जितनी भी किताबों का रेफरेंस इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, ये सब उठा के कपिश श्रीवास्तव को भेज देना चाहिए, अबू आजमी को, कि लो कुछ दिन का ब्रेक लो, 6 महीने घर पे बैठो, इन किताबों को पढ़ो, औरंगजेब के इतिहास को जानो, और फिर उसके बाद टीवी पर आना और कोई बयान देना। संजय द्विवेदी जी। देखिए पूर्णिमा जी, इतिहास जानने की जरूरत तो नहीं है। औरंगजेब हो, बाबर हो, सिकंदर हो, जितने भी तारीख थे हमारे हिंदुस्तान में आए, और जिन्होंने सिर्फ हिंदुओं का संहार किया, हिंदू से मुस्लिम बनाने की बातें की, उसमें किसी को भी जो आप हम वो नहीं कर सकते हैं। इस देश का जो मुसलमान है उसका कोई औरंगजेब से मतलब नहीं है, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना किसी किताब को देखकर, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर औरंगजेब ने अगर नहीं किया है, या बाबर ने हमारा राम मंदिर नहीं गिरा के उस पर ढांचा बनवा दिया था, जिसके लिए अब हम जीत पाए, सुप्रीम कोर्ट माने, धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने राम मंदिर बनाने का हमको आदेश दिया। तो इस तरह की तमाम हमारे मंदिर जैसे जो मुस्लिम आतंकवादी थे, जो बाहर से आए थे, सिकंदर हुए, बाबर हुए, औरंगजेब हुए, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सबसे हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उन धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश की। मैं इसका हमेशा खंडन करूंगा, निषेध करूंगा कि अबू आजमी जी को बोलने से पहले, चाहे विधानसभा में बोले, चाहे वो कहीं बाहर स्पीच दे, लेकिन उनको इस चीज ध्यान रखना चाहिए कि इनके बारे में बोलने से पहले कम से कम पूरा ज्ञान, और इसीलिए मैंने कपिश जी को मौका भी दिया। द्विवेदी साहब, कपिश जी को मैंने इसीलिए मौका दिया कि भाई अगर आप अबू आजमी ने जो कहा, क्या समाजवादी पार्टी महान मानती है औरंगजेब को या नहीं मानती, और अबू आजमी ने क्या गलत कहा क्या नहीं, उसको लेकर भी वो डिफेंसिव जोन में थे।